10 लाख की पोर्टेबल एक्सरे मशीन और सरकारी बिल बन गया 33 लाख का। 150 रुपए की आम सी चादर, लेकिन सरकारी खजाने से चुकाए गए इसके लिए 450 रुपए। और हद तो तब हो गई जब 2.5 रुपए का ORS का एक छोटा सा पैकेट कागजों पर 15 रुपए का हो गया। सिर्फ यही नहीं, मरीजों को लगने वाले टांके, ग्लव्स, पट्टियां और कैनुला जैसी चीजें जो चंद रुपयों में आती हैं, उन्हें कई गुना महंगे दामों पर खरीदा गया। और इस लूट मार का नतीजा क्या निकला? दिल्ली सरकार की तिजोरी से करीब 700 करोड़ रुपए साफ हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस अंधेर नगरी को अंजाम देने में कितने साल लगे होंगे। जवाब है साल नहीं, बस चंद महीने। दोस्तों, इस फर्जीवाड़े के लिए पहले कागजों पर कुछ फर्जी कंपनियां खड़ी की गई, फिर सरकारी टेंडर के नियमों को इस तरह से मरोड़ा और कस्टमाइज किया गया कि ठेका सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चहेते लोगों को मिले। इसमें भी पर्देदारी ऐसी कि बोलियां किसने लगाई, कैसे लगाई, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। सरकारी पोर्टल पर सब कुछ पाक साफ दिखता रहा, लेकिन पर्दे के पीछे हर महीने सैकड़ों करोड़ रुपए के सौदे होते रहे। और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन था? आरोपों के दायरे में कोई छोटे मोटे क्लर्क नहीं, बल्कि मेडिकल सामान खरीदने वाली संस्था से लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी दिल्ली सरकार के वही बड़े अधिकारी थे जिन्हें तिजोरी की रखवाली का काम सौंपा गया था, जिनका काम था कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के लिए कम से कम दाम पर अच्छी दवाइयाँ और मेडिकल आइटम खरीदे जाए। कैसे हुआ ये 700 करोड़ का कथित घोटाला? कैसे स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का नाम इस घोटाले में आया और कैसे इस घोटाले का पूरा सच सामने आया, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, इस कथित घोटाले की पूरी पटकथा 4 मुख्य किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। पहले हैं दिल्ली के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर वत्सल्य अग्रवाल। अगर किसी सरकार का स्वास्थ्य विभाग एक बड़ी कंपनी है तो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज उसका हेड ऑफिस है। यहीं से तय होता है कि किस अस्पताल को कितनी दवाइयाँ चाहिए, कौन सा मेडिकल उपकरण खरीदना है, कितने डॉक्टर लगेंगे और सबसे अहम बात, इन सब के लिए बजट कैसे आवंटित किया जाएगा। ये जिम्मेदारी डॉक्टर वत्सल्य अग्रवाल के कंधों पर थी। कहानी में दूसरा प्रमुख नाम है CPA के डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स नीरज चोपड़ा का। CPA के जरिए दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए दवाइयाँ, मेडिकल उपकरण और दूसरी चीजें खरीदी जाती थी। CPA सारे अस्पतालों के रिक्वायरमेंट मालूम करती है और फिर थोक ऑर्डर जारी करके सामान खरीदती है। फिर ये सामान वही सप्लाई कर दिया जाता है जहां से डिमांड आई होती है। नीरज चोपड़ा इसी विभाग के अकाउंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी थे, जो खरीदारी के पैसों का हिसाब किताब रखते थे। नीरज के अलावा इस विभाग के 10 और अधिकारियों का नाम भी इस स्कैम में है। इसमें से एक हैं डॉक्टर विनोद कुमार रंगा, जो CPA के हेड ऑफ ऑफिस थे। ये इस पूरे विभाग के तीसरे केंद्रीय किरदार हैं। और चौथे हैं राजीव रंगीला, खरीद फरोख्त को पूरा करने वाले कथित सप्लायर कम बिचौलिया। अब पात्र परिचय हो गए तो घटनाक्रम पर आते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की 23 मई 2026 की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली के डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस ने 20 और 21 मई की रात CPA के दफ्तर में छापेमारी की। डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस के पास शिकायतें आई थी कि CPA की खरीद में भारी गड़बड़ियां हुई हैं, जिसमें करोड़ों रुपए की खरीद फरोख्त गलत तरीके से की गई है। मुख्य रूप से 3 बड़े आरोप सामने आए। पहला, CPI द्वारा जारी किए गए कई टेंडरों में उचित तकनीकी मूल्यांकन नहीं किया गया। मतलब किस कंपनी का सामान बेहतर है, किसकी मशीन अच्छी है और कौन सी कंपनी योग्य है, इन बातों की ठीक से जांच पड़ताल किए बिना ही टेंडर आगे बढ़ा दिया गया। दूसरा, मेडिकल टूल्स और दूसरे सामान की खरीद का पर्याप्त कारण नहीं बताया गया, यानी जितना सामान खरीदा गया वो वास्तव में जरूरी था या नहीं, इसका कोई ठोस आधार रिकॉर्ड में नहीं मिला। तीसरा, कुछ कंपनियों को बार बार करोड़ों रुपए के ठेके दिए गए, यानी
एक ही या कुछ चुनिंदा कंपनियों को लगातार बड़े ऑर्डर मिले, जबकि दूसरी कंपनियों को मौका तक नहीं मिला। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि सीपीए के हेड ऑफ ऑफिस डॉक्टर विनोद कुमार रंगा दूसरे अधिकारियों और प्राइवेट सप्लायरों के साथ मिलकर एक कॉटरेल चला रहे थे। ये कॉटरेल कथित तौर पर कुछ खास सप्लायर्स को ठेके दिलाने के लिए बनाया गया था। ये कॉटरेल टेलर मेड यानी मनमाफिक टेंडर्स चलते तैयार करता था, फर्जी कंपनियां बनाता था और मिली भगत से कॉलेसिव बिडिंग कराता था। ये होता क्या है? सरल शब्दों में कहें तो जब किसी ठेके को पाने के लिए कुछ कंपनियां या सप्लायर पहले से ही आपस में साठगांठ कर लेते हैं और सिर्फ प्रतियोगिता का नाटक करते हैं तो उसे कॉलेसिव बिडिंग कहा जाता है। मैन्युफैक्चर से पहले ही डील लॉक कर ली जाती थी, फिर ठेके की शर्तें भी उसी हिसाब से तय होती थी। आमतौर पर जब सरकार किसी काम का टेंडर निकालती है तो ऑनलाइन पोर्टल पर उसका स्टेटस एक्टिव दिखाया जाता है, जिसका मतलब होता है कि अभी डील फाइनल नहीं हुई है और प्रक्रिया जारी है। जैसे ही किसी कंपनी को ठेका मिल जाता है तो पोर्टल पर स्टेटस बदलकर अवॉर्डेड या क्लोज करना अनिवार्य होता है। स्टेटस क्लोज होते ही पोर्टल पर यह जानकारी भी सार्वजनिक हो जाती है कि ठेका किस कंपनी को मिला और कितने रुपए में मिला। लेकिन दिल्ली DGHS के इस कथित घोटाले में कुछ और ही हो रहा था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ठेका अवार्ड होने के बाद भी पोर्टल पर टेंडर का स्टेटस एक्टिव ही छोड़ दिया गया। ऐसा करने का कारण फाइनल डील और उसकी कई गुना बढ़ी हुई कीमतों को छिपाना हो सकता है, क्योंकि अगर स्टेटस क्लोज होता तो ये जानकारी सार्वजनिक हो जाती कि कौन सा सामान कितने में खरीदा जा रहा है और किससे खरीदा जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि डॉक्टर विनोद कुमार रंगा इस तरह का फर्जीवाड़ा करते थे और DGHS के अधिकारी उसे मंजूरी देते थे। आलोक सिंह और अंकिता उपाध्याय की रिपोर्ट में कुछ डील्स की डिटेल भी दी गई है। मसलन बताया गया कि पोर्टेबल एक्सरे मशीन की खरीद पर सीपीए को हर एक मशीन की कीमत 33 लाख की दर से देनी पड़ी, जबकि बाजार में उसकी असली कीमत महज 10 लाख थी। विजिलेंस डिपार्टमेंट का अनुमान है कि केवल एक्सरे मशीनों की खरीद से ही अकेले 100 करोड़ रुपए का घपला हुआ है, लेकिन केवल मशीन ही नहीं खरीदी गई। अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली लिनन की बेडशीट भी फुट कर कीमत पर 150 रुपए प्रति पीस आकी गई, लेकिन सीपीए ने हर एक चादर को 450 रुपए में खरीदा। कुल मिलाकर 75 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि अनुमानित वास्तविक लागत केवल 25 करोड़ थी। धांधली ORS की खरीद में भी हुई। 50 लाख ORS के सैशे यानी पाउच 15 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदे गए, जबकि बाजार में उसकी कीमत लगभग 2.5 रुपए प्रति पैकेट थी। इसके अलावा सर्जिकल ड्रेसिंग, टांके लगाने का सामान, कैनुला और ग्लव्स की खरीद भी कथित रूप से काफी बढ़ी हुई कीमतों पर की गई। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने अपनी जांच में ये भी पाया कि अस्पतालों के नाम पर 400 करोड़ का बिल बनाया गया, जिसमें से 300 करोड़ सीधे गायब कर दिए गए। कैसे? थोड़ा विस्तार से समझिए। कागजों में दिखाया गया कि दिल्ली के अलग अलग सरकारी अस्पतालों ने अपने स्तर पर स्थानीय मेडिकल स्टोर से इमरजेंसी में मरीजों के लिए 400 करोड़ की दवाइयाँ, पट्टियाँ, ग्लव्स वगैरह खरीदे हैं। लेकिन असलियत में क्या पता चला? इस 400 करोड़ रुपए में करीब 300 करोड़ मरीजों की दवाइयों पर खर्च ही नहीं हुए। अधिकारियों और केमिस्टों ने मिली भगत करके इस भारी भरकम रकम को फर्जी बिलों के सहारे किसी और काम में या फिर अपने पर्सनल खर्चों के लिए गायब कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि छापेमारी से कुछ दिन पहले विजिलेंस डिपार्टमेंट के अफसर सीपीए के दफ्तर भी गए, जांच के लिए ठेकों के दस्तावेज मांगे, लेकिन उन्हें बताया गया कि फाइलें यहाँ है ही नहीं। काफी मशक्कत के बाद कुछ फाइलें दी भी गई तो उनसे ठेके से जुड़े दस्तावेज गायब थे। खैर, विजिलेंस विभाग ने छापेमारी की और फिर इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्रांच ACB दिल्ली को दे दी। ACB ने 2 जून को इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत FIR दर्ज की। FIR में कथित कॉर्टल शेल कंपनियों, बढ़ी हुई कीमतों
और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए। शुरुआती जांच में धांधली का यह आंकड़ा करीब 350 करोड़ बताया गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी पता चला कि कथित घोटाले का दायरा लगभग 700 करोड़ तक पहुंच गया है। शुरुआती आरोपों के बाद दिल्ली सरकार ने सीपीए की पूरी टीम का तबादला कर दिया। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं की महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल का भी नाम शामिल था। 21 मई को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का एक आदेश जारी हुआ, जिसमें डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के पद से हटाकर वेटिंग पोस्टिंग की स्थिति में डाल दिया। ये निलंबन नहीं होता, इसमें अधिकारी को मौजूदा पद से हटा दिया जाता है, लेकिन नई पोस्टिंग मिलने तक प्रतीक्षा में रखा जाता है। डॉक्टर वत्सला अग्रवाल ने इस आदेश को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में चुनौती दी। उन्होंने कहा कि दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की खरीद का पूरा काम सीपीए का था, जो एक अलग संस्था है। इस विभाग के प्रमुख यानी हेड ऑफ ऑफिस डॉक्टर वी.के. रंगा थे। खरीद से जुड़ी सभी फाइलें और रिकॉर्ड संभालने की जिम्मेदारी उनकी थी, मेरी नहीं। उनका कहना था कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया, इसलिए उन्हें पद से हटाना उचित नहीं था। हालांकि उस समय उन्हें केवल पद से हटाया गया था, लेकिन 28 जून को कथित घोटाले में शामिल होने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। वत्सला के साथ सीपीए के डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स नीरज चोपड़ा को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं सीपीए के हेड ऑफ ऑफिस डॉक्टर विनोद कुमार रंगा 18 मई से एसीबी की गिरफ्त में है। इस घोटाले में कई और लोगों के नाम भी सामने आए, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी इन्हीं 3 लोगों की हुई है। एसीबी के साथ साथ अब ईडी भी इस मामले की जांच कर रहा है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग से दस्तावेज मांगे गए हैं और जांच लगातार जारी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। इस पूरे कथित घोटाले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।